ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा हिडान काकाजू और उस प्रीस के बीच एक घमासान लड़ाई होती है, जिसमें वो प्रीस हिडान और काकाजू को बुरी तरह से पेल देता है, जिसके बाद हिडान और उस प्रीस के बीच 1v1 एक मैच होता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्लैडियन मंदिर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वहां पर मौजूद सभी साधुओं का बुरी तरह से कत्लेआम हो चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ तक कि जीरुको भी मर चुका है। जीरुको की डेथ से हमें पता चलता है कि हिडान और काकाजू कोई नॉर्मल आकात्सुकी नहीं है। पिछले एपिसोड की तरह हम देखते हैं कि हिडान वापस से जख्मी लेकिन जिंदा हालत में पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ सारे साधुओं की लाश बिखरी पड़ी है। तभी काकाजू जीरुको की लाश को उठा लेता है। हिडान बोलता है, अरे अरे मजा तो आया, लेकिन इसके बाद क्या? काकाजू बोलता है, इसके बाद हमारा टारगेट है नाइन टेल जिनचुरिकी जो रहता है हिडन लीफ विलेज में, उसे हमें जिंदा पकड़ना है। हिडान तभी बोलता है, नाइन टेल जिनचुरिकी, हाँ पर कोई बात नहीं, लेकिन पहले मुझे अपनी प्रार्थना को खत्म करने दो। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक प्रीस्ट जिंदा बच गया है और वो उन दोनों की बातें छुप कर सुन रहा है। उन लोगों की बात सुनकर वो साधु सोचता है, अरे नहीं, अगर ये हिडन लीफ विलेज उस जिनचुरिकी को पकड़ने के लिए चले गए तो ये वहाँ पर भी तबाही मचा देंगे। मुझे इन दोनों के वहाँ पर पहुँचने से पहले जल्द से जल्द इन दोनों की खबर लेडी होकागे को देनी होगी। तभी सीन चेंज होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि काकाशी सेंसे के कहने पर यामाटो सेंसे नारुतो के उस झरने को और भी ज्यादा चौड़ा बना देते हैं। यहाँ पर नारुतो फुल सीरियस मोड में मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है, जिसके बाद वो अपने क्लोन्स के साथ उस झरने के पानी को रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर भी वो दिन भी बीत जाता है और कोई सुधार नहीं। रात हो जाती है। हम देखते हैं कि आराम करते वक्त काकाशी सेंसे नारुतो को बोलते हैं, नारुतो मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें सब्र रखना होगा। जिसमें नारुतो कहता है, हाँ। काकाशी सेंसे बोलते हैं, भरोसा करो, तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। जिसमें नारुतो बोलता है, हाँ रहने भी दो सेंसे, आपको तो मुझे लगातार ट्रेनिंग करनी देनी चाहिए। जिसमें काकाशी सेंसे कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम यह कर सकते हो नारुतो, लेकिन यामाटो सेंसे नहीं, जरा देखो तो इन्हें। जिसमें नारुतो कैप्टन यामाटो की ओर मुड़ता है। हम देखते हैं कि कैप्टन यामाटो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो बोलते हैं, मैं तैयार हूँ। नारुतो बोलता है, मेरे खिलाफ से थोड़ा सा आराम करना जरूरी है। काकाशी सेंसे बोलते हैं, क्या करें नारुतो, जब तुम झरना रोकने के लिए चाकरा का यूज करते हो तो तुम्हारा नाइन टेल बीस्ट को रोकने के लिए कैप्टन यामाटो भी अपना चाकरा लगाते हैं, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि उसने अगले दिन हिडान और काकाजू हिडन लीफ विलेज की ओर बढ़ रहे हैं। हिडान बोलता है, मुझे एक बात बताओ कि अभी हम उस विलेज की तरह ही जा रहे हैं ना, जहाँ पर वो जिनचुरिकी रहता है? जिसमें काकाजू बोलता है, नहीं, अभी हम कलेक्शन हाउस जा रहे हैं। हिडान बोलता है, क्या कलेक्शन हाउस? अभी ये क्या चीज है? जिसमें काकाजू बोलता है, मैंने पहले कहा था कि इस आदमी के सर पर 30 मिलियन की बाउंड्री है, अगर हम कलेक्शन हाउस जाकर इसके शरीर को वहाँ पर दे देंगे तो मुझे 30 मिलियन मिल जाएगा, उसके बाद हम नाइन टेल जिनचुरिकी को पकड़ने जाएंगे। हिडान बोलता है, आखिर पैसों के पीछे कब तक पड़े रहोगे जानी? काकाजू बोलता है, बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। हम देखते हैं कि साकुरा यहाँ पर नारुतो की मदद करने के लिए जड़ी बूटियों से बनी कुछ फुट पिल्स नारुतो के लिए लेकर आई हैं। वो तभी नारुतो को देखकर बोलती हैं, बहुत बढ़िया नारुतो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। साई बोलता है, हाँ उसे तुम्हारी जरूरत है साकुरा। साकुरा बोलती है, साई मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम कब आए? साई बोलता है, बस तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा था। साकुरा बोलती है, मेरे पीछे आने के बजाय मेरे साथ भी आ सकते थे तुम। साई बोलता है, माफ करना, वैसे ये ट्रेनिंग काफी मुश्किल है ना? साकुरा बोलती है, हाँ दिख रहा है। साई बोलता है, मुझे लगता है कि नारुतो को फोकस करना पड़ेगा। जिसमें साकुरा बोलती है, मुझे लगता है हमें भरोसा करना चाहिए उस पर, मैं इन फुटपिल्स को यहाँ पर रख देती हूँ, चलो साई। साकुरा जब फुटपिल रख के साई के साथ चली जाती है तो काकाशी सेंसे ये देखकर उन फुटपिल्स को नारुतो के पास ले आते हैं। काकाशी सेंसे बोलते हैं, नारुतो ये लो। नारुतो बोलता है, क्या है ये? जिसमें काकाशी सेंसे बोलते हैं, फुटपिल्स साकुरा ने अपने हाथों से बनाई हैं, खा लो इसे, तुम्हारे अंदर स्टेमिना आ जाएगा। और यहाँ पर एक कागज भी है जिसमें साकुरा ने कुछ लिखा है। नारुतो बोलता है, अच्छा दिखाओ ना जरा। उस कागज में लिखा होता है, नारुतो मेरी बनाई फुटपिल्स को खाओ और जमकर मेहनत करो। नारुतो बोलता है, ये साकुरा भी ना। जब नारुतो उनमें से एक फुटपिल लेकर अपने मुंह में डालता है तो उसकी बैंड बच जाती है, उसके पूरे चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उस बेहद ही कड़वी फुटपिल को खाने के बाद नारुतो फिर से अपनी ट्रेनिंग में जुट जाता है। हम देखते हैं कि 2 दिन बाद साकुरा फिर से कुछ और फुटपिल लाती है, लेकिन वो देखते हैं कि नारुतो कुछ हद तक झरने को रोकने में कामयाब हो चुका है, जो देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। वो उन फुटपिल्स को वहाँ पर रखकर वहाँ से चली जाती है। घर जाते वक्त साकुरा को रास्ते में इरुका सेंसे मिलते हैं। इरुका सेंसे बोलते हैं, साकुरा कैसी हो तुम? साकुरा बोलते हैं, इरुका सेंसे। इरुका सेंसे बोलते हैं, मुझे लगता है तुम नारुतो से मिलने गई थी, है ना? जिसमें साकुरा बोलती हैं, हाँ। इरुका सेंसे बोलते हैं, यकीन नहीं हो रहा कि नारुतो हर मुश्किल वक्त पर हमारे विलेज की मदद करने लगा है। साकुरा बोलती है, वो तो मैं भी करती हूँ, लेकिन आपने मेरी कभी तारीफ नहीं की, मजाक था सेंसे। इरुका सेंसे बोलते हैं, माफ करना साकुरा, लेकिन तुम हमारी लेडी होकागे की स्टूडेंट हो।
हाँ सच में कुछ दिनों पहले की बात है जब तुम तीनों छोटे बच्चे हुआ करते थे और अकेडमी के अंदर मेरे क्लास में थे, और आज देखो। साकुरा बोलती हैं, हाँ उन दिनों को मैं कभी नहीं भूल सकती। इरुका सेंसेई बोलते हैं, आज मेरे सारे स्टूडेंट मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और इस बात का मुझे गर्व है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लाइडेन मंदिर में वो जिंदा बचा हुआ साधु आखिरकार हिडन लीफ विलेज पहुंच जाता है और ग्लाइडेन मंदिर में हुई सारी घटना को लेडी होकागे के सामने बता देता है। लेडी होकागे बोलती है, जीरू को मारा गया, क्या तुम सच कह रहे हो? जिसमें वो बोलता है, जी माय लेडी, और हमारे सारे साथी भी मारे गए और मंदिर भी तबाह हो चुका है। सीजुने बोलती है, जिसका दर्द था वही हुआ। माय लेडी अकात्सुकी लैंड ऑफ फायर में आ चुके हैं, वो भी इस बार जिनचिरिकी की तलाश में। लेडी सुनाडे बोलती है, अंदर तो आ गए वो लोग, लेकिन हम उन्हें लैंड ऑफ फायर से बाहर नहीं जाने देंगे, हम उन्हें हमारे विलेज के करीब नहीं आने देंगे। सीजुने 20 निंजाओं को यहाँ बुलाओ फौरन। तो उनके आदेश देते ही 20 बंदे होकागे ऑफिस के छत पर इकट्ठा होते हैं। उनमें से टीम 10 भी यहीं पर है, यानी कि इनो, शिकमारू, चोजी और आसुमा सेंसेई। लेडी होकागे उन सभी को ग्लाइडेन मंदिर में हुए उस सारे हादसे के बारे में बता देती है। तो उनकी बातें सुनकर आसुमा सेंसेई बोलते हैं, माफ कीजिएगा माय लेडी, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि वहाँ पर जीरू को कहाँ था, क्योंकि वो उस मंदिर का बहुत ही काबिल निंजा है। जिसमें वो प्रीस्ट बोलता है, माफ कीजिएगा महोदय, लेकिन जीरू को उन लोगों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। जो सुनकर आसुमा सेंसेई बिल्कुल चौंक हो जाते हैं। वो हैरानी में सोचते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता, कोई भला जीरू को कैसे मार सकता है? आसुमा सेंसेई को ऐसे डरते हुए देखकर शिकमारू भी चौंक जाता है। लेडी होकागे बोलती है, एक बात ध्यान से सुन लो तुम सभी, हिडन लीफ के गौरव के लिए और लैंड ऑफ फायर के सुरक्षा के लिए हम उन अकात्सुकियों को और तबाही नहीं मचाने दे सकते। उन्हें किसी भी तरह लैंड ऑफ फायर से बाहर मत जाने देना। उन्हें चारों तरफ ढूंढो और पकड़ ना सको तो मार दो। अब जाओ अपना मिशन पूरा करो। उनके ऐसे बोलते ही वो सभी निंजा अलग अलग अपने अपने टीमों में विलेज से बाहर लैंड ऑफ फायर के जंगलों में बिखर जाते हैं। लेकिन यहाँ विलेज से बाहर जाते समय आसुमा सेंसेई बोलते हैं, ग्लाइडेन मंदिर से ये सब शुरू हुआ है, तो पहले हम वहाँ पर जाएंगे। तो जाने से पहले आसुमा सेंसेई अपने घर पर मौजूद कुरानाई सेंसेई को देखकर वहाँ से जाते हैं। तो जाते वक्त लैंड ऑफ फायर के जंगलों में शिकमारू आसुमा सेंसेई से पूछता है, आसुमा सेंसेई क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जिसमें आसुमा सेंसेई बोलते हैं, तुम्हें जीरुको के बारे में जानना है ना शिकमारू? जिसमें शिकमारू बोलता है, हाँ। जिसमें आसुमा सेंसेई बोलते हैं, बहुत पहले एक मिशन के दौरान एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था, इसीलिए मैं विलेज छोड़कर कुछ समय के लिए ग्लाइडेन मंदिर चला गया था। वहाँ मैं मिला जीरुको से, हम दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह साथ में रहते थे और उस बात का सबूत है ये निशान। शिकमारू बोलता है, मुझे बहुत अफसोस है। आसुमा सेंसेई बोलता है, जीरुको को जिसने भी मारा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम देख सकते हैं कि आसुमा सेंसेई के पास जो निशान है वो ग्रेट जीरुको के कपड़े पर भी है। हम देखते हैं कि उसके बाद वो दिन भी बीत जाता है। सुबह के वक्त हमारे विलेज के ट्रेनिंग ग्राउंड में हम देखते हैं आखिरकार कई दिनों के प्रैक्टिस के बाद नारुतो का विंड चक्रा नेचर इतना सारा ताकतवर हो चुका है कि वो और उसके सभी क्लोन्स मिलकर उस झरने के पानी को पूरी तरह से रोक देते हैं। नारुतो चिल्लाकर बोलता है, मैंने कर दिखाया। जिसमें वो बोलता है, नहीं। जिसके बाद सभी क्लोन्स बोलते हैं, हमने कर दिखाया। कैप्टन यामाटो बोलते हैं, यकीन नहीं हो रहा है सर, जिस चीज को करने के लिए एक निंजा को अपनी आधी उम्र लग जाती है, उस चीज को नारुतो ने कुछ ही दिनों में कर दिया। काकाशी से बोलते हैं, ये सब कुछ मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का कमाल है, पर देखा जाए तो नारुतो की कामयाबी का असली कारण है उसका जज्बा और सास्के। देखना, सास्के को पीछे छोड़ने के चक्कर में नारुतो धीरे धीरे हम सबसे आगे निकलता जा रहा है। नारुतो बोलता है, काकाशी से अब इसके आगे और क्या? काकाशी से बोलता है, बहुत खूब नारुतो, अब हम तुम्हारा वो अल्टीमेट निंजुत्सु जो अब तक किसी ने नहीं बनाया उस पर काम करेंगे। जिसमें नारुतो बोलता है, समझ गया सेंसेई। ये बोलकर नारुतो बेहोश हो जाता है। काकाशी से बोलता है, नारुतो तुम ठीक तो हो ना? शायद तुमने फिर से कुछ ज्यादा ही कर लिया। नारुतो बोलता है, सेंसेई मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे इचिराकु रामेन खिला दो ना। काकाशी से मुस्कुराकर बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए नारुतो, तुम कभी नहीं बदलोगे। और इसी पॉइंट पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारी ऐसी वीडियोस तुम्हें और मिले। तो तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में दबाता चला।